खट्टी मीठी कहानियाँ। ये लीजिए माँ जी, 1 किलो बैंगन। अरे ये क्या कर रही है? 1 किलो बैंगन तो हो गए। ऐसे कैसे? अगर तेरे बैंगन खराब निकले तो मैं क्या करूँगी? इसीलिए मैंने 2 और ले लिए। अरे माता जी, खराब क्यों होने लगे? ये बैंगन तो अच्छे हैं। अच्छे हैं तभी तो 2 और लिए हैं। ये ले पैसे। और वो 2 बैंगन के पैसे? चुप कर, इन 2 बैंगनों का पैसा लेगा। सुन, जरा वो हरी मिर्च दे दे तो। 10 रुपए लगेंगे। 10 रुपए लगेंगे। उफ, आज तो बैंगन की सब्जी और रोटी खाकर मजा ही आ जाएगा। अरे बाप रे, ये माता जी तो बहुत ही लालची है। हाँ, बिना पैसा दिए हुए ही सामान लेना चाहती है। अब से बुलाएगी तो भी नहीं आऊंगा। हाँ, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजे ताजे सब्जी। निताई की माँ बहुत ही लालची है। उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा ही चाहिए, खास तौर से गहनों का उन्हें बड़ा ही शौक है और लालच भी। इन्हीं गहनों के लिए वो अपने पति से दिन रात झगड़ती रहती थी। अब पति के देहांत के बाद अपने बेटे निताई को भी इसी बात के लिए परेशान करती रहती हैं, क्योंकि अगले महीने निताई की शादी है। अरे निताई, तूने तो कहा था तू अपनी शादी में मुझे एक बनारसी साड़ी खरीद देगा। उसका क्या हुआ? माँ, घर की मरम्मत करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च हो गए और अब तक देखो ना, तुम्हारी बहुरानी के लिए बनारसी साड़ी तक नहीं खरीदी। और इस बीच अगर तुम भी इस तरह छी 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 छी, ये तूने कैसे कहा बेटा? मैंने तुझे कितनी मुसीबतों से पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, बड़ा किया है। आज तेरे लिए तेरी माँ से ज्यादा जरूरी तेरी बीवी हो गई। उफ, अजीब मुसीबत है। हाँ, अब तो मैं तेरे लिए मुसीबत ही हो गई हूँ। अरे माँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि रहने दे, मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे जो भी समझना था मैं वो समझ चुकी हूँ। हे भगवान, मेरा इकलौता बेटा और अपनी माँ को एक बनारसी साड़ी भी नहीं खरीद दे सकता। हाय रे मेरी किस्मत। अच्छा माँ, ठीक है माँ, मत रो, रोना बंद करो माँ। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे लिए सफेद रंग की बनारसी साड़ी ले आऊंगा, ठीक है? सच में? तो फिर सुनना, तू एक अच्छी सी महंगी वाली बनारसी साड़ी खरीदना, और हाँ, उसके साथ एक सोने की माला भी खरीद लाना। बहुत जचेगा साड़ी के साथ। हाँ, ठीक है, ठीक है। निताई की शादी हो गई। निताई के पत्नी के गहनों को देखकर भी उन्हें जलन महसूस होती है। वाह, गहने तो बड़े अच्छे अच्छे हैं। ये सीता हार, चेक, कंगन, चूड़ियां। अरे बहू, जरा देखूं तो ये कंगन मेरे हाथों में आते हैं या नहीं? आप पहनेंगी? नहीं, पहनूंगी नहीं, बस साइज देखूंगी। वाह, ये तो मेरे ही कलाई के साइज के हैं। बहू, मैं ये कंगन कुछ दिनों तक पहनूं, फिर तुम्हें वापस दे दूंगी। नहीं माँ, देने की जरूरत नहीं है। आप पहने या मैं पहनूं, बात एक ही है। अच्छा ठीक है, तो फिर ये कंगन मैं ही रख लेती हूँ। कुछ इसी तरह पहला फुसलाकर बहुरानी के गहने हथियाने की कोशिश करती है। अरे सुनो,
तुम्हारे गले में वो पतला सा चेन था, वो क्या हुआ? माँ ने पहनने के लिए मांगा तो मैंने दे दिया। ये क्या, माँ ने मांगा और तुमने दे दिया? और मैं क्या करती? मेरी शादी के बाद ही वाले दिन उन्होंने मेरे कंगन मांग लिए और उन्होंने वापस भी नहीं दिए। उम्र तो हो गई, पर माँ का लालच कम नहीं हुआ। छी छी, ऐसा तो मत कहो। सुनो, तुम अपने सारे गहने मुझे देना, मैं उन्हें ले जाकर लॉकर में रख दूंगा, वरना इसी तरह एक एक करके तुम्हारे सारे गहने चले जाएंगे। ठीक है, वैसा ही करना। अरे मौसी, मेरे बेटे के स्कूल के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, मुझे उधार देंगी क्या? पैसे? कितने पैसे? वही कुछ 10,000 रुपए। अभी उसके पापा की नौकरी नहीं है, इसीलिए। मैं कैसे विश्वास करूं कि तू ये उधार मुझे चुकाएगी ही? क्यों मौसी, आगे भी तो मैंने तुमसे उधार लिया था, वो उधार तो मैंने तुम्हें चुका दिए थे ना। नहीं रे बाबा, आगे की बात छोड़ो, तब तेरा पति नौकरी करता था। वो अभी बाजार में सब्जी बेचते हैं। विश्वास कीजिए, जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं आपको वापस लाकर दे दूंगी। नहीं रे, अब मुझे इतना विश्वास नहीं है। नहीं नहीं, मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। देखिए ना, मेरी कुछ तो मदद कीजिए। तू चाहती है तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, लेकिन पर तुझे तेरा गले का चेन मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। तू जब मुझे पैसे देगी, मैं ये चेन तुझे वापस कर दूंगी। बेटे के स्कूल में एडमिशन करवाने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए ये चेन नहीं है। ये लीजिए। तो ठीक है, आजा घर के अंदर चल। माँ ने आखिरकार ये काम भी शुरू कर दिया कि गहने लेकर वो पैसे उधार दे रही है। नहीं, ये बहुत खराब हो रहा है, मुझे उन्हें बताना ही होगा। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ इसमें। ये हार पहनना तो मेरे कितने दिनों का सपना था। ये हार तो अब उस रत्ना को मैं वापस नहीं देने वाली। सुनो, जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। क्यों, क्या हुआ? यही, ये गिरवी वाला काम। माँ ने आज फिर से रत्ना का वो हार पहना हुआ है। छोड़ो, इस बारे में माँ से कुछ भी मत कहना। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम तो कह सकते हो। मैं क्या बोलूँगा? खैर छोड़ो, माँ जो करती है उन्हें करने दो। हमारे कहने का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं चलता हूँ। धीरे धीरे सास की लालच बढ़ती रहती है। वो गांव वालों से उनके गहने गिरवी रखकर सूद पर पैसे देती है, और इस तरह बहुत सारे गांव वाले गहने छुड़वा नहीं पाते, और सास उन्हीं गहनों को पहनकर बहुत खुश होती है। मौसी, मौसी। हाँ रत्ना, बोल। ये लीजिए आपके पैसे, और मेरा हार मुझे वापस दे दीजिए। देख रत्ना, तुझे तो वो हार अब मिलने से रहा। क्यों? क्यों मिलने से रहा? 1 महीने का कहकर तू 2.5 महीने के बाद आ रही है, तो क्या तेरा वो गहना मैं अपनी छाती से लगाए बैठूंगी? मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, वो हार मेरी माँ की निशानी है। अगर वो ना मिला तो मेरी बेटी के साथ अपशगुन हो जाएगा। शगुन अपशगुन तो तुझे पहले सोचना चाहिए था, गिरवी रखने से पहले। अब सोचकर क्या फायदा? ये सब आप क्या कह रही हैं मौसी? वो रहा मेरा हार आपके गले में। हाँ, तेरे हार को तुड़वाकर मैंने नया बनवाया है। अब तू अपने घर जा।
अजी सुनती हो? हाँ बोलो। ये लो सब्जी और मछली। बस इतना ही? अरे सारे बाजार बंद हैं। वो क्यों नीताई? सुना है रत्ना या फिर पता नहीं किसी ने एक आत्महत्या की है। कौन? रत्ना? क्या तुम उसे पहचानती हो माँ? नहीं नहीं, मैं कैसे पहचानूंगी? उसने आत्महत्या क्यों की, जानता है? पता नहीं वो सब क्या हार वार कुछ कह रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। अजी सुनती हो, जरा चाय पिलाना। हाँ दे रही हूँ। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। क्या बात है माँ, क्या सोच रही हो? कहाँ? नहीं तो। लगता है काम हो गया। हाँ, अच्छी खासी डरी हुई है। और हमें इसी डर का फायदा रात में उठाना होगा। कौन? कौन कौन रो रहा है? मुझे मेरा हार दो। कौन हो तुम? मैं रत्ना। मेरा हार मुझे वापस दो। इस हार की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। ये हार मुझे दे, मुझे दे। मैं कहती हूँ मुझे दे, नहीं तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। दे, ये हार दे मुझे। मुझे मत मारो, मैं देती हूँ, मैं देती हूँ, मुझे मत मारो। आज के बाद अगर तूने फिर से किसी और के गहने गिरवी रखवाए तो मैं वापस आकर तेरा गला फिर से दबा दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये गलती मैं फिर नहीं करूंगी। मुझे तुम छोड़ दो रत्ना। सच कह रही है? सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। गहनों की लालच में पड़कर मैंने ऐसा किया था। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, लेकिन याद रहे ऐसी गलती दोबारा ना हो। हाँ हाँ, याद रहेगा, मुझे याद रहेगा। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.